मेरा मानना है कि भारतीय समाज के हर इमोशन के लिए बॉलीवुड ने कुछ ना कुछ जरूर दिया है। जैसे हमारे जीवन में घर के महत्व को बताने वाला एक गाना, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगियों से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। धन्य है घर में लगा जंगल भी गार्डन से अच्छा हो जाता है। घर को लेकर एक ऐसा ही इको फ्रेंडली इमोशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। झीलों के शहर उदयपुर में एक इंजीनियर साहब हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े और फिर उदयपुर लौटे तो वहीं के होकर रह गए। उन्होंने बहुत अच्छे मैसेज के साथ घर बनाया। आइए साथ में गृह प्रवेश करते हैं। तिलिस्म की तरह लगने वाली इन तस्वीरों के पीछे दिमाग है एक सिविल इंजीनियर का। जिन्होंने 89 बरस के पेड़ पर 20 साल पहले ही अपना ठिकाना बना डाला। नौ फीट पेड़ के तने पर 4 मंजिला घर के मालिक केपी सिंह हैं। उदयपुर में इनका ये घर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। आपने बहुत ट्री हाउस पहले भी देखे होंगे, पर केपी सिंह ने जो किया है वो नया है। आमतौर पर ट्री हाउस लकड़ियों के बने होते हैं, जिन्हें खास तौर पर कमाई के लिए बनाया जाता है। केपी सिंह ने ये घर खुद के रहने के लिए बनाया है, वो भी बिना लकड़ियों का इस्तेमाल किए। पेड़ पर घर बनाने का ये ख्याल चौंकाने वाला है। केपी सिंह विज्ञान के छात्र रहे। घर में वैज्ञानिकता की छाप है तो जुबां पर जीवन दर्शन। अगर आप हिंदू संस्कृति के बारे में और सनातन धर्म के बारे में जानते हो, विश्वास रखते होंगे, तो आप ये देखेंगे हमारे जीवन शैली के अंदर हमारे जीवन को भी 4 आश्रम में बांटा हुआ है। और उसमें से मैच्योरिटी के बाद जो आश्रम निश्चित किया गया वो कहलाता है वानप्रस्थ आश्रम। उस वानप्रस्थ आश्रम का मतलब यही है कि आप वनों के लिए किस तरीके से जी सकते हैं। और वन में होता क्या है? वृक्ष। तो आपको वृक्षों के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, तो इसकी विचारधारा वहां से आई। इस घर के लिए पेड़ की छोटी से छोटी शाख भी नहीं काटी गई, ना ही पत्ता तोड़ा गया। पूरे घर का डिजाइन पेड़ के मुताबिक बना डाला। मटेरियल भी ऐसा लगाया जिससे पेड़ पर बोझ न पड़े। यहाँ तक कि घर के भीतर जाने वाली सीढ़ियों को भी खास तौर पर ऐसा बनाया जो इस्तेमाल के बाद रोल होकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाएं। लोगों को ये खासा आकर्षित करती हैं। ट्री हाउस एक ऐसा इनोवेशन है जो मुझे बचपन से बहुत इच्छा थी देखने की, क्योंकि पेड़ों पे घर बनाना, मतलब जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था यार मुझे भी ट्री हाउस में खेलना है। और जब मुझे मालूम चला तो आई मतलब मेरे को अंदर से वो बच्चा बाहर आया कि मेरे को वो ट्री हाउस जाना है, एंजॉय करना है। फिर मैं यहाँ आई एंड आई गॉट टू सी सो मेनी थिंग्स नियर ब्यूटी, नियर नेचर। और फिर मेरे को इतना अच्छा लगा देख करके, क्योंकि नेचर के साथ साथ और इतना अच्छा इनोवेशन। केपी सिंह का ये घर साइंस और प्रकृति प्रेम का बेजोड़ नमूना है। 4 मंजिल के घर में स्टील ग्रिड और फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। पहली मंजिल पर ड्राइंग रूम है। यहाँ पेड़ की डालियों को सोफा, कुर्सी, स्टूल की जगह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक साथ 10 से 12 लोग बैठ सकते हैं। दूसरी मंजिल खुद के इस्तेमाल के लिए है। तीसरी मंजिल बालकनी और बैठकी के लिए है। चौथी मंजिल पर एक और कलाकृति है जिसे अष्टदल कमल का रूप दिया गया है, जिसके पीछे खास सोच है। ये ट्री हाउस इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसमें पूर्ण सामंजस्य है प्रकृति के साथ। कि जब
पेड़ बड़ा भी होता रहे, वो फल फूल भी देता रहे और अपने आप में आपको उसकी प्रकृति का, उसका सहजर्य का आनंद भी मिले रहे। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जब मैंने बनाया था तो इसमें 2 मंजिली थी, आज इसके अंदर 4 मंजिलें हैं। और उसके बाद भी आज अपन जिस जगह अपन बैठे हैं, अगर आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा आप करीबन 30 फीट की ऊंचाई पर वहाँ से ज़मीन से ऊपर है, परंतु देखने के बाद आपको लग ही नहीं सकता कि आप इतने 30 फीट ऊंचे किसी छत के ऊपर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा इस मकान को बनाने में ये जो हमने लिया काम में, उसमें इस तरीके से लिया कि अगर इसमें लकड़ियों से बनाया जाएगा या जो जनरली किया जाता है, तो एक जो विचार था कि वृक्षों को बचाना, उसका विरुद्ध काम हो जाता। तो इसलिए इसको स्टील ग्रिड के ऊपर बनाया हुआ है और इस तरीके से बनाया हुआ है कि पेड़ बढ़ता रहे, फल फूल करता रहे और लेकिन इसको कोई हानि ना हो। पेड़ पर घर बनाने की कहानी पेड़ों को बचाने की मुहिम से शुरू हुई। 20 साल पहले इन पेड़ों का सौदा 20 लाख रुपए में हो चुका था। केपी सिंह ने एक पेड़ पर घर बनाकर इलाके के हजारों पेड़ों को बचा लिया। खास बात यह भी है कि इस घर को बनाने में केपी सिंह को केवल 6 महीने लगे। जून 1999 में बनना शुरू हुआ ये मकान दिसंबर 1999 में बन गया। तब से लेकर अब तक इसे हजारों लोग देखने आ चुके हैं। केपी सिंह की माने तो एक वक्त में एक बार इस घर पर 135 लोग खड़े हो चुके हैं। एक्चुअली में इसके साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई। मैं पास ही के स्कूल में पढ़ा करता था, अखबार पढ़ने का शौक था। अखबार में देखा कि एक पेड़ के ऊपर इस तरह से डिजाइन करते हुए घर बनाया गया, बिना काटे बिना छाटे उस पेड़ को। कौतूहल जागा मन में, देखने के लिए अपने साथियों के साथ में आया, देख के बड़ी खुशी हुई। और आज दोबारा आया हूँ मैं एक लंबे अरसे के बाद, तो वो जुड़ाव महसूस हुआ जो प्रकृति के साथ होना चाहिए। जहाँ हम आधुनिकता की होड़ में पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगलों का नाश हो रहा है, वहाँ इस एग्जाम्पल को देखते हुए हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम पेड़ों को बचा सकते हैं, जंगलों को सुरक्षित रह सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं और बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं। ट्री हाउस पर रोमांच में 2-4 दिन गुजार लेना अलग बात है, लेकिन सालों साल रह जाना आसान नहीं। आंधी तूफान से तो कभी कभार पेड़ भी हार जाते हैं, तो फिर इस घर को बचा पाना केपी सिंह के लिए कितना आसान है? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में छुपा है। फाइबर की बनावट से ये घर हल्का है, जिसकी वजह से ये हवा के साथ ही हिलता है। हालांकि कुछ दूसरे खतरे भी हैं जो केपी सिंह की बातचीत से समझ में आते हैं। केपी सिंह का ये घर नायाब है, और नायाब है वो सोच जिसमें सिर्फ खुद की जरूरत ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति समर्पण का भाव भी है, जिसने केपी सिंह के साथ शहर को नई पहचान दी है। साथ ही एक खास संदेश भी। जरूरी नहीं विकास की बलि पेड़ चढ़े, विकास की कल्पना पेड़ों के साथ भी की जा सकती है। उदयपुर से प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।